सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। दीपावली अब कुछ ही दिनों शेष है। आज हम आपको लक्ष्मी जी के प्रतीक झाड़ू के नियमों पर चर्चा करेंगे और ज्योतिष ज्ञान में अरिष्ट ग्रह परिचय में जानेंगे कि शनि यदि सप्तम से द्वादश भाव तक अरिष्ट स्थिति में है तब क्या उसके फल मिलते हैं, उस विषय पर। और साथ ही चर्चा करेंगे सभी 12 राशियों की। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह 30 अक्टूबर को व्यतिपात योग रहेगा शाम 5:32 तक। व्यतिपात योग में किया हुआ दान पुण्य का बहुत शुभ परिणाम मिलता है। बुधवार 1 नवंबर को संकट चतुर्थी है। चंद्रोदय का समय है रात 8:37 पर। इसी दिन करक चतुर्थी यानी करवा चौथ है। वामन पुराण की कथा के अनुसार जब अर्जुन भ्रमण कर रहे थे तब द्रौपदी को अर्जुन की सुरक्षा का भय सताया। तब श्री कृष्ण ने उनसे उपाय पूछा तो भगवान ने वीरावती के व्रत और उसके 7 भाइयों द्वारा कृत्रिम चंद्र का दर्शन करवा करके उसका व्रत भंग करवाने का वृत्तांत सुनाया। तब द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया। करवा चौथ के व्रत से वीरावती ने अपने मृत पति को पाया था और इसीलिए इस दिन सुहागिन जो स्त्रियां हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती है। इस बार करवा चौथ का उद्यापन हो सकता है क्योंकि तारा नहीं है। गुरुवार 2 नवंबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे उत्तर रात्रि में। शनिवार को शनि कुंभ राशि में ही वक्री से मार्गी हो रहे हैं। रविवार 5 नवंबर को कालाष्टमी है। इसे होई आठा या अहोई आठा भी कहते हैं। इस तिथि को अरुणोदय यानी सुबह के समय में मथुरा में राधा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत उपवास भी रखा जाता है। चंद्रमा का दर्शन करके व्रत पूरा किया जाता है। इस बार चंद्रोदय का समय है रात 11:59 पर। इस दिन अस्तगत बुध उदय हो रहे हैं। रविवार की बात करते तो रविवार को मूल संज्ञक नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा सुबह 10:28 पर। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार अपने वाक चातुर्य से लाभ उठाएं। आमदनी के नए रास्ते तलाशे जा सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों का भार बढ़ेगा। बुधवार की बात करते हैं तो जिम्मेदारियों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता बढ़ेगी। व्यस्तता इतनी रहेगी कि अपने कार्य दूसरों को सौंपने आपको पड़ सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार योजनाएं धीमी गति से क्यों न सही पूरी हो रही है। भाई बंधुओं से सहयोग बढ़ेगा। कुछ समय परिवार को दे, इससे आपका और उनका अकेलापन दूर होगा। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो झुंझलाहट से बचने के लिए शांत चित्त रखें। कोई ऐसी बात कहने से बचें जो किसी को ठेस पहुंचाने वाली हो। अचानक सेहत बिगड़ सकती है। यह सप्ताह बात करते हैं तो शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ।
शुक्र वृषभ राशि के अधिपति, सोमवार मंगलवार जीवन यापन सुविधा संपन्न हो रहा है। कार्य की सफलता के लिए धन और विवेक का इस्तेमाल करें। बुधवार की बात करते हैं तो दिनचर्या सुव्यवस्थित करें। कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास आपका चरम पर रह सकता है। पारिवारिक जीवन में हंसी खुशी के पल आपके लिए दस्तक दे रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो लोगों से संपर्क आपका बढ़ रहा है। पैसों के मामलों में सोच समझ करके ही कोई निर्णय ले, सावधान रहें। दोस्तों और भाइयों से जाने अनजाने में आपका नुकसान भी हो सकता है। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो पारिवारिक सुख और सहयोग मिल रहा है। आपकी मेहनत से जरूरी काम पूरे हो रहे हैं। यह सप्ताह बात करते हैं तो आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार प्रोफेशनल एरिया से जुड़ी खबर संतोषजनक नहीं रहेगी आपके लिए। आपका ईगो हर्ट हो सकता है, अनचाहे निर्णय लेने पड़ सकते हैं। बुधवार की बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव चल रहा है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के चलते कुछ दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। गुरुवार शुक्रवार आत्मबल में गिरावट न आने दे। कार्य की अधिकता के कारण से थकान रह सकती है। आप सिर्फ अपने काम से काम रखें तो अच्छा रहेगा। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन में कोई नई खुशी प्राप्त हो रही है। जल्दी ही आर्थिक लाभ के बंद रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से इस अंतराल में बचा जाए तो अच्छा रहेगा। यह सप्ताह सोमवार से बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो मनोरथों की पूर्ति का समय है। आप फिजिकली और मेंटली फिट महसूस करेंगे। प्रोफेशनल फ्रंट पर स्ट्रेस से गुजर सकते हैं। पद में, धन में, धर्म धान्य में वृद्धि हो रही है। बुधवार की बात करते हैं तो जीवन का हर क्षेत्र गति पकड़ता महसूस होगा। पुराने निवेश से लाभ हो रहा है। गुरुवार शुक्रवार प्रोफेशनल लाइफ के लिए समय थोड़ा नकारात्मक फल देने वाला है। कई जरूरी काम भी आपके इस अंतराल में रुक सकते हैं। शनिवार रविवार शुरुआत अनमने ढंग से होगी। उत्साहहीनता को स्वयं पर हावी न होने दे। प्लानिंग और मेहनत से जुटे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हमने आपको बतलाया था कि देव प्रतिमाओं के नियम क्या है। आज हम आपको लक्ष्मी जी के प्रतीक माने जाने वाले झाड़ू के कुछ सर्वसाधारण नियम बतलाएंगे। ये जो नियम हैं कुछ पुराणों में वर्णित है, कुछ परंपराओं से प्राप्त है, लेकिन सब कारागर है। झाड़ू का संबंध लक्ष्मी जी से है। दीपावली पूजन में नए झाड़ू की पूजा आमतौर पर की जाती है। गृह प्रवेश के समय गैस मटके के साथ झाड़ू के पूजन का विधान है। लोक मान्यता के अनुसार घर में झाड़ू को लेकर जो नियम है, उन नियमों का पालन यदि नहीं किया जाता तो लक्ष्मी जी रुष्ट होती है। झाड़ू हमेशा साफ सुथरी और मजबूत होनी चाहिए। टूटी फूटी झाड़ू और आधी झाड़ू से घर में दरिद्रता बढ़ती है। झाड़ू को हमेशा छुपा करके रखना चाहिए। यदि उसे ढक करके रखें तो और भी ज्यादा बढ़िया। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, इससे धन टिकता नहीं है। सुबह सबसे पहला काम यह है झाड़ू लगाने का, इसके बाद ही सब काम करने चाहिए। झाड़ू को कभी भी मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए, इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। हाँ, रात में मुख्य द्वार के पास झाड़ू रखा जा सकता है, लेकिन दिन में नहीं रखना चाहिए। भोजन कक्ष और डाइनिंग रूम में भी झाड़ू कभी नहीं रखना चाहिए। बेडरूम में भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ता है। झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए, ना उस झाड़ू का उल्लंघन करना चाहिए, उसको उल्लांघना नहीं चाहिए, इससे भी लक्ष्मी जी नाराज होती है। यदि घर का मुख्य व्यक्ति किसी खास काम से घर से बाहर जा रहा है, तब उसके पीछे से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से जिस काम के लिए वह गया है उस कार्य में बाधा आती है। घर में यदि कोई पूजा या अनुष्ठान प्रारंभ है
तब उस पूजन के बीच में वहां झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कपड़ों से स्वच्छ किया जा सकता है लेकिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात भी आमतौर पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर लगाना जरूरी ही है तो उतनी ही जगह पर झाड़ू लगाए जितना जरूरी है। झाड़ू का प्रयोग डंडे के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका केवल उपयोग कचरा साफ करने के लिए ही करना चाहिए। किसी जानवर को भी झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, ये भी अशुभ होता है। उत्तर दिशा आमतौर पर झाड़ू रखने के लिए सर्वोत्तम होती है। गुरुवार, एकादशी, पूर्णिमा, मंगलवार, इसको कभी भी पुरानी झाड़ू घर के बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। नई झाड़ू खरीदना है तो उसके लिए अमावस्या अच्छी है, मंगलवार अच्छा है, शनिवार और रविवार ये बढ़िया वार होते हैं। कृष्ण पक्ष में झाड़ू खरीदना शुभ होता है। केवल एक झाड़ू कभी नहीं खरीदना चाहिए, कम से कम 2 का जोड़ा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 3 झाड़ू लेना चाहिए। शनिवार को पुरानी झाड़ू को बदलना अच्छा होता है। माँ शीतला के हाथ में भी झाड़ू है, वह उनके नियम, शीतला के हाथ में झाड़ू होती है। यह है झाड़ू के कुछ नियम, इस पर आप अमल करके लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगले सप्ताह हम आपको बतलाएंगे कि लक्ष्मी जी की मूर्ति किस प्रकार की होनी चाहिए। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार मंगलवार कार्यक्षेत्र में सफलता का मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात हो सकती है। सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बुधवार की बात करते हैं तो आजीविका की दृष्टि से दिन अनुकूल है। नौकरी में पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है। व्यवसाय में लाभ और नए क्षेत्र में विस्तार भी संभव है। गुरुवार शुक्रवार पैसों के लिहाज से भी सकारात्मक समय है। दूर स्थान या दूसरे देश से आपको लाभ हो सकता है। वरिष्ठों का समर्थन भी आपको इस अंतराल में मिलेगा। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो न चाहते हुए भी फिजूल खर्ची के शिकार आप हो सकते हैं। दीन दुनिया के चक्कर में पड़ने के बजाय आप अपने काम पर ध्यान दें और उसी में आपको सफलता मिलेगी। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार किसी पुरानी योजना को मूर्त रूप देने के लिए समय अनुकूल है। दिमागी उलझनों से छुटकारा आपको इस अंतराल में मिल सकता है। आप किसी रहस्यपूर्ण स्थिति का पूरा भेद पाने में भी सफल हो सकते हैं। बुधवार की बात करते हैं तो भाग्य मेहरबान है आप पर। अपने प्रयत्नों में तेजी लाएं, सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यावसायिक अनुबंध भी इस अंतराल में आपको मिलेंगे। गुरुवार शुक्रवार अपने कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा के बल पर सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बदलाव की गुंजाइश भी है। माता पिता से संबंध आपके बेहतर हो रहे हैं। शनिवार रविवार भाई बंधुओं से अनबन हो सकती है। संबंधियों से विरोध का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। श्रमिक समस्याओं का सामना इस अंतराल में आपको करना पड़ सकता है। यह सप्ताह यदि देखा जाए तो आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार मंगलवार लगातार काम करते रहने से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आप परेशान हो सकते हैं। आपकी तरक्की से जलने वाले लोग सामने आ सकते हैं। बुधवार को मानसिक परेशानियां, तनाव और चिंता से नींद की कमी हो सकती है। आप किसी गहरी उलझन में भी फंस सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार चित्त में शांति रहेगी। ज्ञान की वृद्धि हो रही है। सजगता से लिए गए फैसले आपके लिए हितकारी साबित होंगे। शनिवार रविवार कार्यक्षेत्र में सफलता का मुकाम आप हासिल कर सकेंगे। प्रभावशाली व्यक्तित्व से मुलाकात आपकी हो सकती है। सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकते हैं। यह सप्ताह यदि बात करते हैं तुला जातकों की तो सोमवार मंगलवार ये 2 दिन आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार मंगलवार जीवन साथी का प्रोत्साहन मिलेगा। उन कार्यों में सफलता मिलेगी जो अभी तक कठिन लग रहे थे। आपको बात कहने का जो तजुर्बा है वो व्यापारिक संबंधों को बढ़ा सकता है।
बुधवार की बात करते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ और बढ़िया रहेगी, आपके कार्य क्षेत्र में आपको और भी बेहतर अवसर मिल सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार आप अपने मन में आने वाली नकारात्मकता का डटकर मुकाबला करें। आपको आपके सामने कार्य संबंधी कई उलझनें आ सकती है, लेकिन आप समय रहते उससे निपट लेंगे। शनिवार रविवार की बात करते थोड़ा इमोशनल बन सकते हैं, बात को एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दे तो अच्छा रहेगा। इस समय किसी भी प्रकार की ट्रैवलिंग ट्रिप को यदि अवॉइड करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। जानते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है अरिष्ट ग्रह परिचय। इसमें हमने पिछली बार आपको शनि लग्न से षष्ठम भाव तक यदि अरिष्ट स्थिति में है तब क्या उसके परिणाम होते हैं उस विषय में जानकारी दी थी। आज हम आपको बतलाएंगे कि शनि यदि सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक अरिष्ट स्थिति में है तब क्या वह फल देता है उस विषय में। वैसे लोग शनि के नाम से ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, परंतु शनि न्यायाधीश है। अच्छे बुरे की समझ शनि देता है। आध्यात्मिकता वाला ग्रह है शनि। शनि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान को बल प्रदान करता है और जिस भाव को देखता है उस भाव को कष्ट आमतौर पर देता है। सप्तम भाव में शनि यदि अरिष्ट स्थिति में है तो जीवन साथी के लिए मारक होता है। शनि ये पति पत्नी दोनों को निर्बल करा सकता है। अरिष्ट शनि रोगी बना सकता है। शनि चंद्र का योग अरिष्ट स्थिति में हो तो विधवा या विदुर अथवा तलाकशुदा से विवाह के योग बनते हैं। शुक्र के साथ यदि युति हो रही है शनि की तो कामजन्य मनोवृत्ति बनाती है, विकृति आ जाती है। मंगल के साथ यदि शनि है सप्तम भाव पर तब वैवाहिक जीवन को वो खराब करता है। एक से ज्यादा विवाह के योग बनते हैं। अष्टम भाव में शनि ये जातक को दीर्घायु बनाता है, परंतु वृश्चिक राशि में यदि शनि अष्टम में हो तो व्यसनी होता है, एडिक्ट बन जाता है। इसलिए अष्टम भाव का शनि ज्यादा बुरा होता है अष्टम में। वृश्चिक राशि का वृश्चिक का पापाक्रांत शनि और चंद्र की युति यदि अष्टम में हो तो टीबी, जलोदर ऐसे जो रोग है वो हो सकते हैं। सूर्य की संगत में यदि शनि है अष्टम में तो हृदय रोग, नेत्र रोग की संभावना बनती है। मंगल के साथ शनि की युति अष्टम भाव पर हो रही है तो ये शस्त्र का भय होता है उस व्यक्ति को। उसकी जो मृत्यु है वो ऐसी जगह पर होती है या रोड पर होती है या कोई जंगल में उसे मार करके काट करके फेंक दिया जाता है, ऐसे योग बनते हैं। मिर्गी का रोग भी होता है यदि शनि मंगल का योग अष्टम भाव में मिल रहा है तो। नवम स्थान में शनि यदि कष्टकारी स्थिति में है तो ये वी माता यानी सौतेली माँ के योग बनाता है और ऐसा जातक जो है ये अस्थिर मानसिकता वाला होता है और उसकी जो पत्नी है वो उसकी भक्त होती है। दशम भाव का जो शनि है बहुत श्रेष्ठ होता है। अचानक अप्रत्याशित उत्थान व्यक्ति का होता है, रोड से करोड़पति बन जाता है। वो उच्च पद, सम्मान आदि देता है। परंतु यदि अरिष्ट स्थिति में है शनि तो अप्रत्याशित पतन भी करवा देता है। करोड़पति से पुनः रोड़पति बन जाता है। क्रूर होता है, आलसी होता है, स्वार्थी होता है, माता पिता का अरिष्ट करने वाला होता है। दशम भाव पर अरिष्ट स्थिति में शनि। एकादश भाव में शनि आमतौर पर शुभ माना जाता है, स्थान बली हो जाता है। परंतु यदि अरिष्ट स्थिति में है तो संतान को और भाइयों को कष्ट देता है। धन प्राप्ति में बाधा आती है, साथ ही कानों में और पेट में पीड़ा देता है एकादश भाव का शनि। 12वें भाव में शनि अत्यंत ही अरिष्ट देता है। द्वादश भाव का शनि नीच कर्म करने वाला होता है, रोगी बनाता है जातक को, अविश्वसनीय होता है जातक, कोई भरोसा नहीं उसका, कभी कुछ भी कर ले। अंगनाश, दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। इस प्रकार शनि के सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक अरिष्ट परिणाम ये दिखाई देते हैं।
अगले सप्ताह हम आपको केतु यदि लग्न से षष्ठम भाव तक अरिष्ट स्थिति में है तो क्या उसके रिजल्ट मिलेंगे वह बतलाएंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार मंगलवार प्रतिपक्षियों को करारा उपयुक्त जवाब देने की योग्यता आप में है। स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कोई मौसमी रोग आपको परेशान कर सकता है, सावधान रहे। बुधवार की बात करते हैं तो वित्त प्राप्ति बढ़िया रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, भोजन संबंधी सावधानी भी आपको रखनी पड़ सकती है। गुरुवार शुक्रवार कारोबार में इजाफा हो रहा है, निजी संबंधों में परेशानियां आ सकती है, आप सही दिशा में आपके कदम आगे बढ़ा सकते हैं। शनिवार रविवार की बात करते हो तो सक्सेस के लिए शॉर्टकट न ले, महत्वपूर्ण दस्तावेज या कागजात गुम होने के योग भी आपके इस अंतराल में बन सकते हैं। खराब पानी से होने वाले रोग आपको परेशान कर सकते हैं। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार की बात करते हो तो पिता पुत्र में सामंजस्य बढ़ेगा, विद्या प्राप्ति में यश बन रहा है, मन में आनंद की अनुभूति हो रही है। बुधवार की बात करते हो तो यात्रा का सुयोग बनेगा, पाचन तंत्र बिगड़ सकता है, स्टूडेंट्स दौड़ धूप से परेशान हो सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार स्वास्थ्य खिला हुआ और मुस्कुराता रहेगा, आप नए लोगों से मिलेंगे, विरोधियों को नज़रअंदाज कर दे। शनिवार रविवार सुखों में वृद्धि हो रही है, व्यवसाय में के क्षेत्र में शुभ अवसर सामने आपके आ सकते हैं। मेहनत है लेकिन प्रमोशन भी यदि संभव है तो मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। यह सप्ताह यदि देखा जाए तो मकर जातकों के लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के अधिपति शनि है। सोमवार मंगलवार मानसिक रूप से कुछ परेशानियां रह सकती है, आपको घेर सकती है, परंतु सकारात्मक सोच रखें तो अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, जो भी बोले पूरे अध्ययन के साथ पूरे विचार के बाद बोले, अच्छा रहेगा। बुधवार की बात करते तो नकारात्मक विचारों से बचें, कोई भी कार्य बिना योजना बनाए न करें, एकाग्रता को बढ़ाएं। गुरुवार शुक्रवार काफ़ी स्लो रिजल्ट देने वाला दिन रहेगा, सेविंग्स में कुछ बदलाव आ सकते हैं, खान पान में परहेज रखने में ही आपकी भलाई है। शनिवार रविवार महिलाओं की धर्म कर्म में आस्था बढ़ रही है, पारिवारिक जीवन आनंददायी रहेगा। यह सप्ताह कुंभ जातकों की बात करते हैं तो सोमवार से बुधवार ये प्रारंभिक 3 दिन आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार भावनात्मक तौर पर कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति बनेगी और आप उससे निपटने में भी सफल बनेंगे। यह वक्त सोच समझ करके और शांत रहकर चलने का है। बुधवार की बात करते हो तो अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग सृजन में विश्वास रखते हैं उन्हें विशेष उपलब्धि हासिल हो सकती है। गुरुवार शुक्रवार मानसिक ऊहापोह की स्थिति रहेगी, बड़े निर्णयों को इस अंतराल में टाल दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जोखिम से बचें। शनिवार रविवार व्यक्तित्व में अहंकार का प्रवेश न होने दे, किसी के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाएं। शिक्षा और व्यापार के मामले में छोटी छोटी जो परेशानियां हैं वो भी इस अंतराल में आती रहेगी। यह सप्ताह मीन जातकों की बात करते हैं तो गुरुवार शुक्रवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक। अगले सप्ताह पुनः आप सभी से भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724 244 0722।
मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।